नमस्कार फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये वो क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। ये पीछे के एग्जाम्स जो एसएससी रेलवेज हैं उनके एग्जाम्स में भी ये पीछे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी ये इनके पूछे जाने की संभावना पूरी है, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। इसलिए फ्रेंड्स ये यहाँ है, इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आगे अपने रेलवे एग्जाम से जो ग्रुप डी का उसमें पूछे जाने की संभावना है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लगता है तब तक निम्न में से किस में परिवर्तन होता रहता है? आंसर होगा बी, चाल। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लगता है, अनबैलेंस फोर्स लगता है, तब तक निम्न में से चाल में परिवर्तन होता रहता है। आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? आंसर होगा डी, 18वें वर्ग के तत्वों को उत्कृष्ट तत्व या नोबल तत्व भी कहते हैं। इसमें जैसे हीलियम, ऑर्गन, क्रिप्टोन, नियोन, जिनोन, रेडोन, ये सभी है वो तत्व शामिल है जिनका बाहरी कोष ऑलरेडी पूर्ण रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? आंसर होगा 3 नंबर 2.42। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 2500 वोट्स कितने किलोवाट के बराबर होता है? तो अपने को पता है 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, इसलिए जब इनको डिवाइड किया जाएगा 2500 से 1000 से 2500 को, तो आंसर क्या होगा? बी, 2.5 किलोवाट। 2500 वाट में 2.5 किलोवाट होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो आंसर होगा SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड। SiO2 है वो सीमेंट का मुख्य घटक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर होगा डार्विन ने। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है वो डार्विन की रचना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पृथ्वी और चंद्रमा पर वस्तु के भार का अनुपात कितना होता है? यानी जो अर्थ और मून है उन पर एक ही वस्तु का जो भार है उसका अनुपात कितना होगा? तो आंसर होगा 6:1। और यदि इनके दोनों के गुरुत्वाकर्षण के जो अनुपात की बात करें तो भी आंसर क्या होगा? 6:1 ही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहते हैं? आंसर होगा लिनियस को। आधुनिक वर्गीकरण का जनक है लिनियस को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? आंसर होगा 3 नंबर हाइड्रोजन। यानी ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में आवर्त सारणी का जो पहला तत्व है हाइड्रोजन, वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानी के ऊपर तेल की परत का चमकना किसका उदाहरण है? तो पानी के ऊपर तेल की परत का चमकना है वो व्यतिकरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? व्यतिकरण का। व्यतिकरण की जो क्रिया है उसके कारण पानी के ऊपर तेल की परत है वो चमकती रहती है। अगला क्वेश्चन नंबर 11। मेक संख्या का उपयोग है वो किसकी चाल का निर्धारण करने के लिए होता है? तो मेक संख्या का जो उपयोग है वो विमान की चाल, जो एरोप्लेन होते हैं, विमान होते हैं, उनकी चाल है उनका निर्धारण के लिए मेक संख्या का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मोटर कार की जो साइड मिरर होता है, बगल का जो दर्पण होता है, उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? यानी मोटर कार की जो साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का यूज होता है? आंसर होगा 3 नंबर उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 10 अप्रैल। होम्योपैथी दिवस है वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हमारी आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार की है? हमारी आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार की है? आंसर होगा नंबर 2, स्पाइरल। आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एथलीट फुट रोग किससे होता है? एथलीट फुट रोग किससे होता है? आंसर होगा फंगस से। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स, कमानी को ऐंठने पर उसमें संचित ऊर्जा होती है। कमानी को ऐंठने पर उसमें संचित ऊर्जा होती है। आंसर होगा ए, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पहाड़ पर रखे हुए पत्थर के टुकड़े में ऊर्जा होती है। यानी पहाड़ पर कोई पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ है, उसमें कौन सी ऊर्जा, कौन सी एनर्जी होती है? इसका आंसर भी क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। चलती हुई ट्रेन में बैठे व्यक्ति में होती है। चलती हुई ट्रेन में कोई यात्री बैठा है, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? ए में है स्थितिज ऊर्जा, बी में है गतिज और सी में है उपरोक्त दोनों। तो चलती हुई जो ट्रेन में बैठे व्यक्ति है उसमें स्थितिज और गतिज ये दोनों ऊर्जाएं होती है। आंसर सी सही होगा, स्थितिज और
गतिज दोनों ऊर्जा। रेयोन रे से तैयार किए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, आंसर होगा सेलुलोज से। रेयोन रे से वो सेलुलोज से तैयार होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, एंटीपायरेटिक्स दवाई प्रयोग की जाती है, यानी जो एंटीपायरेटिक्स दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, उनका उपयोग किस में होता है? आंसर होगा सी, शरीर के ताप को घटाने के लिए, शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको डाउन करने के लिए एंटीपायरेटिक्स दवाइयों का यूज होता है। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन ये पिछली जो एग्जाम्स थी रेलवे ग्रुप डी की 2018 वाली, उसमें ये पूछा गया था। आंसर होगा न्यूट्रॉन की। जेम्स चैडविक ने सन 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, प्राकृतिक चयनवाद का जो मत है वो किसने प्रस्तुत किया था? आंसर होगा चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत, ये जो मत है वो दिया था। जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है, आंसर होगा रेडियोधर्मी कार्बन यौगिक से, सी टॉलुव से। जीवाश्मों की आयु का पता किससे लगाया जाता है? रेडियोधर्मी कार्बन यौगिक से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर, एक हल्की और भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा एक समान है। एक हल्की और भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा एक समान है, तब किस वस्तु का संवेग अधिक होगा? इस प्रकार से पूछा गया है, तो किसका संवेग होगा? भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा। क्यों? क्योंकि संवेग और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। संवेग के लिए एक फॉर्मूला होता है, P बराबर mv, m हो गया मास, v हो गया वेग। यदि गतिज ऊर्जा समान है, यानी जब वेग समान होता है तो मास पे डिपेंड करता है कि किसका संवेग है वो अधिक होगा। जिसका मास अधिक होगा, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा, उसका संवेग भी अधिक होगा। इसलिए एक हल्की और भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा समान होने पर भारी वस्तु का संवेग क्या होता है? अधिक होता है। किस विटामिन की कमी होने पर घाव से रक्त बहना बंद नहीं होता है? आंसर होगा सी, विटामिन के। विटामिन के की कमी होने पर घाव से रक्त बहना बंद नहीं होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य की आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। हमारी जो आंख होती है उसकी रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है वो किस प्रकृति का होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है 27, द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को कहते हैं। द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। अभी अपने जो पिछले क्वेश्चन में बात की थी वही है, P बराबर mv, द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? आंसर होगा लाइकेन। और लाइकेन है वो किसका सहजीवी है? कवक और शैवाल का। जो लाइकेन होता है वो कवक और शैवाल का सहजीवी होता है। चाय में लाल रस्ट रोग लाइकेन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या हो जाएगा? किसी भी गतिशील पिंड का वेग यदि आधा कर दे तो उसका संवेग भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, गंदे जल की सफाई किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो गंदे जल की सफाई है, आंसर नंबर सी सही होगा, आसवन विधि से होती है। गंदे जल की सफाई के लिए कौन सी विधि यूज की जाती है? आसवन मेथड, आसवन विधि। अगला क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से सबसे कम क्रियाशील तत्व कौन सा है? निम्न में से सबसे कम क्रियाशील तत्व कौन सा है? आंसर होगा ए, सोना। फ्रेंड्स, निम्न 4 की बात नहीं है, आवर्त सारणी में जितने भी तत्व है उनमें सबसे कम क्रियाशील तत्व है सोना। जो Au है इसका प्रतीक है वो सबसे कम क्रियाशील है। यही कारण है कि सोना प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, ऊंची पहाड़ी पर ध्वनि का वेग कम होता है क्योंकि वायु शीतलित होती है। वायु क्या होती है? शीतलित होती है। यही कारण है कि ऊंची पहाड़ी पर ध्वनि का वेग क्या होता है? कम होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, आवृत्ति के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? आंसर होगा आवर्तकाल। आवृत्ति के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? आंसर क्या होगा? आवर्तकाल। 34 है, केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का तापमान क्या होता है? केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का तापक्रम होता है 310 केल्विन। फारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट और सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, तांबे के एक आयताकार प्लेट में एक गोल छेद किया गया है, प्लेट को गर्म करने पर प्लेट का आकार बढ़ेगा। ये क्वेश्चन है वो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स 35 नंबर का, इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कई बार तांबे के गोल प्लेट बता देते हैं या आयताकार प्लेट बता देते हैं। इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आते हैं, लगभग हर शिफ्ट में पूछे गए थे वर्ष 2018 में। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा बढ़ेगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, लोहे की एक गेंद को गर्म करने पर प्रतिशत वृद्धि किस में अधिक होगी। लोहे की एक गेंद है, उसको गर्म करने पर यानी प्रतिशत जो वृद्धि है, परसेंटेज में जो ग्रोथ होगा वो किस में अधिक होगा। त्रिज्या ज़्यादा होगी, क्षेत्रफल होगा, आयतन होगा या व्यास में होगी। त्रिज्या और व्यास तो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आंसर सी सही होगा आयतन में। लोहे की एक गेंद को गर्म करने पर आयतन में जो परसेंटेज ग्रोथ है वो सर्वाधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 37, वसा का पाचन किस यौगिक में होता है। आंसर होगा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल दोनों में। वसा का जो पाचन होता है वो दोनों में होता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से सबसे अधिक या सबसे क्रियाशील तत्व कौन सा है। तो आंसर होगा पोटेशियम। पोटेशियम है वो आवर्त सारणी में 19 नंबर परमाणु क्रमांक का तत्व है, इसका प्रतीक होता है के। इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा होगा, पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से तांबा द्वारा चांदी का अलग करना उदाहरण है। सिल्वर नाइट्रेट जो AgNO3 है, इसके विलयन से तांबा द्वारा चांदी का अलग करना विस्थापन का उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, यदि कण का वेग दुगुना करें तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। कण का वेग दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा होती है वो होती है हाफ mv स्क्वायर। जब कण का वेग दुगुना कर देंगे, जो ये v है इसकी जगह अपन 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4v स्क्वायर, यानी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, ऊपर उठाई गई हथौड़ी में होती है, यानी अपन हाथ में जब हथौड़ा रखते हैं ऊपर तो कौन सी एनर्जी होती है। इसका आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा, 41 का स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, गुणसूत्र किसके बने होते हैं। आंसर होगा नाभिक अम्लों के। गुणसूत्र वो नाभिक अम्लों के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, प्लास्टिक होता है विद्युत का कुचालक। प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, तापमान मापन का SI मात्रक क्या है। तापमान मापन का SI मात्रक होगा केल्विन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, सैनिटोरियम में किस रोग के रोगी रखे जाते हैं। सैनिटोरियम में किस रोग के रोगी रखे जाते हैं। आंसर होगा क्षय रोग के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, किस रोग में मुंह के दोनों जबड़े जकड़ जाते हैं। किस रोग में मुंह के दोनों जबड़े जकड़ जाते हैं। आंसर होगा टिटनेस। आंसर होगा टिटनेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है। आंसर होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत मोटर से संबंधित ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विद्युत मोटर है वो किस एनर्जी को किस में बदलती है। तो विद्युत मोटर है वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, विद्युत ऊर्जा, उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, कैरोटिड धमनी रक्त प्रदान करती है। कैरोटिड धमनी रक्त प्रदान करती है तो शुद्ध रक्त है उसको मस्तिष्क में, यानी कैरोटिड धमनी है वो शुद्ध रक्त को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। आंसर होगा मुख्य गुहा से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन, पेप्सिन किस माध्यम में कार्य करता है, यानी जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो किस माध्यम में काम करता है। आंसर होगा अम्लीय माध्यम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या अपरूप है। तो विरंजक चूर्ण क्या है, एक यौगिक है। विरंजक चूर्ण क्या है, यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आंसर होगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या मटर ग्रंथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए है। इस वीडियो में मैंने 52 क्वेश्चन शामिल किए हैं। आगे मैं कोशिश करूंगा कि सभी क्वेश्चन है वो 1 लाइनर रखूं ताकि समय कम लगे और अधिकतम क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट कर पाएँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएं। ये क्वेश्चन आपके लिए है। कार्य का SI मात्रक क्या है। कार्य का SI मात्रक क्या है, जूल है, न्यूटन, अर्ग या इनमें से कोई नहीं। सभी क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण है, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अब मेरी कोशिश रहेगी कि सभी क्वेश्चन है वो मैं 1 लाइनर रखूं ताकि समय अपने को कम लगे और अधिकतम क्वेश्चन है वो अपन अटेम्प्ट कर सकें।